कैसे हैं आप लोग? छुट्टियां कैसी रही आपकी? रजत, मोनू, हरेंद्र, बाकी सभी बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। छुट्टियों में आप लोगों ने कुछ काम किया प्रोडक्टिव या केवल आराम लिया? चलिए, सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा? सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर होगा? तो हम लोग सर्कुलर मोशन के लास्ट कॉन्सेप्ट पे थे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किया था, जैसे इरोडोफ का। ठीक है, उसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ए पार्टिकल whose velocity as a function of x is v equal to a plus bx, where a and b are constant, where a and b are constant। ठीक है, particle is moving in xy plane। ऑब्वियसली कर्वलिनियर मोशन है, ये नहीं भी लिखा जाए तो आप समझ सकते हो, है ना। स्ट्रेट लाइन में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ कि किसी स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कमेंट करके बताओ कि स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये कमेंट करके बताओ। पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 0,0 से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट जैसे जैसे चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जैसे जैसे चेंज होगा, आपको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। बहुत बढ़िया बच्चों, सबने आंसर, काफी बच्चों ने सही दिया है कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो सभी बच्चों को पता है कि इसका जो dy बाई डी एक्स है ना, वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल फॉर्मूला है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे क्या आता था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म 0 को टेंड करेगा, तो ये टर्म इंफिनिटी को टेंड करेगा। ये टर्म 0 को टेंड करेगा तो दूसरा इंफिनिटी को टर्न करेगा। तो सभी बच्चों को पता है कि जैसे तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है, और प्लेन मिरर अगर है, प्लेन मिरर है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चों ने बता दिया, बहुत अच्छा। इसको देखो, इस पे वर्कआउट करो, तो ये कर लोगे। अब ये भी जो है फॉर्मूला बेस ही सवाल है, ये फॉर्मूला बेस ही सवाल है। आपका कोई भी एक्स वाई प्लेन में चल रहा होगा तो आपको, लेकिन इसमें थोड़ा सा चालाकी दिखानी है कि जब तक हमें y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं पता होगा, हम फॉर्मूले से ये कैलकुलेट नहीं कर पाने। आवर रिजल्ट इज दिस वन, 1 प्लस डी स्क्वायर वाई, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं करा दे रहा हूं कि कहीं आप टेस्ट वोस्ट में या इधर उधर के क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं आपको मिल जाए। बट मैंने लास्ट 10 पे भी बताया था कि आईटी एडवांस में जैसे हम लोगों ने
बलून वाला क्वेश्चन किया था, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिना फॉर्मूला यूज किए जो हो पा रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1+dy/dx² 3/2 ये। अब मुझे ये बताओ कि जब तक तुम y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं जानते, है ना, कैसे आप जो है इसको निकाल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि तुम्हें इसका लोकस निकालना चाहिए। v दिया हुआ है, v दिया है तुम्हें, अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में दे देना चाहिए ना, मुझे थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है। v = ai कैप प्लस bx(j)कैप ये देना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे xy प्लेन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चलो अब तो ठीक है, तो मैंने आपको ये दिया। तो यहाँ से सभी बच्चे समझ रहे हैं कि यहाँ से हम पहले लोकस कैसे निकालेंगे। देखो, लोकस निकालने के लिए आप vx की बात करो, vx a है और vy अपना bx है, तो vx को आप लिख सकते हो dx/dt = a, और इसको लिख सकते हो dy/dt = bx। अब इन दोनों को हम क्या करें, डिवाइड कर दें, तो 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, जब ऐसा करोगे तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा b/ax। तो लोकस आ गया, देखो dy/dx कर दिया तो b/ax हमें लोकस मिल जाएगा। ऐसा आपने काइनेमेटिक्स में भी किया है लोकस निकालने का काम। तो x dx ओरिजिन से शुरू हुआ था, तो ये 0 से y और ये 0 से x, तो आपको मिल जाएगा। देखिए अब मान लीजिए ये क्वेश्चन, चलिए आईटी एडवांस में ये नहीं पूछेगा, लेकिन जो ये अप्रोच है ना, ये जो अप्रोच आप देख रहे हो, ये कहीं भी काम आएगी। मान लो केवल लोकस निकालने के काम आ गई, तो कोई भी अच्छा क्वेश्चन आप करते हैं तो कभी भी नुकसान का कोई रोल नहीं है। कभी भी कोई एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं तो उससे कभी नुकसान नहीं होगा, जरूर उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। ठीक है, तो y² ये हो जाएगा अपने पास y = b/a(x²/2)। ठीक है, तो हमारे पास लोकस आ गया, दिस इज आवर लोकस जो पैराबोलिक होगा, है ना, ये अपना लोकस आ गया। अब हमें लोकस पता है, हमें इसका लोकस पता है, तो क्या हम लोग ये सारे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। y हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट में ले लेता हूं, तो हमारे पास लोकस जो आ गया y = b²/2a(x²), यही था b/a(x²/2), b/a है, b/a(x²) ये था। तो हमारे पास ये लोकस आ गया, तो अब हमें कर्वेचर एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो आप तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो dy/dx, तो dy/dx क्या हो जाएगा, b/2a × 2x, तो ये आएगा b/ax। dy/dx आ गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव, वो तो बहुत आसान है, b/a है। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकाल सकते हो फॉर्मूले से, 1+dy/dx का होल स्क्वायर मतलब b/a का होल स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2 अपॉन में d²y/दिस, तो मतलब b/a। तो दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही पूछा था आपसे। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों आप लोगों। तो यहां मैच कर लीजिए, आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई थिंक और कोई सिंप्लीफाई का स्कोप नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और अप्रोच सिखाता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनदर ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा और ये आपको एडवांस में काम भी आ सकता है। अनदर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लो कोई पार्टिकल है, वो एक कर्व लीनियर मोशन कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, और
किसी कर्व में वो मूव कर रहा था। तो मान लो किसी इंस्टेंट पे आपने उसको देखा और उसका एक सर्कल बना। तो ये अब सभी बच्चों को पता चल चुका है कि इस पॉइंट का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। ये इस पॉइंट का जो कर्व होगा इसका ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे दो चीजें हो रही होंगी, क्या क्या बताओ, कि ये पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से इस तरीके से जा रहा होगा, और इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी इधर ही होगा। इसके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी इधर ही होगा। जिधर v होगा उधर ही आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और एक आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कहीं पे नेट आएगा, ये भी आप जानते हो। तो नेट एक्सेलरेशन आपका जो भी आ रहा है, मान लीजिए नेट एक्सेलरेशन आपका ये नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये नेट एक्सेलरेशन v के साथ ये v है, ये अपना a नेट है, और ये अपना at है, ये अपना ar है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन। भाई अभिलेख, अभी लेक्चर्स, अगर आपको जब तक आप लेक्चर्स पूरा नहीं कंटेंट रिवाइज करेंगे तो बाहर के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि पहले लेक्चर्स के क्वेश्चंस को वर्कआउट कर लीजिए ठीक से। हो गया होगा भाई। तो यहां पे ए नेट है। अच्छा, जिधर ए नेट होगा सभी बच्चों को पता है उधर ही क्या होगा, नेट फोर्स होगा। तो जो एफ नेट होगा, एफ नेट भी इधर ही होगा। अब इसी एफ नेट का एक कंपोनेंट ये एफ नेट होगा, है ना। तो जो भी आपके पास एफ नेट होगा, या इसको मैं नेट को एफ बोल रहा हूं, ये एफ बोल रहा हूं, तो एफ एक रेडियल होगा, एफ एक टेंजेंशियल होगा। तो मान लो ये एंगल है थीटा, तो आप इसका रेडियल एफ आर क्या होगा, एफ आर इधर होगा। एफ आर आप क्या बोल सकते हो, एफ आर आप बोल सकते हो एफ साइन थीटा बोल सकते हो ना। और एफ आर क्या होगा, एम इंटू ए आर इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो एम इंटू उस इंस्टेंट का जो v होगा, तो v स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सेंटर है, मान लीजिए r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो अपॉन में r इक्वल टू एफ साइन थीटा, ऐसे बोल सकते हो। अब मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, देखो v से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एम वी स्क्वायर अपॉन r, इसको v से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, क्यों कर रहा हूं, एक फॉर्मूला बनाने के लिए, एफ साइन थीटा अपॉन में, बस दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये एम वी क्यूब अपॉन आर इंटू वी इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो यहां से देखो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक बढ़िया फॉर्मूला मिलता है, एम वी क्यूब अपॉन में वी एफ साइन थीटा। और सभी बच्चों को याद होगा कि ए बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, एनआईटी आईआईटी की ब्रांच नहीं है भाई। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हर स्टेट में होता है। पहले वो आरईसी था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसको एनआईटी में प्रमोट किया गया। हर स्टेट का एक एनआईटी होता है, बट आईआईटी इज ऑल इंडिया लेवल, है ना। पहले 7 आईआईटी थे हमारे टाइम में, अब आपके जो है बहुतेरे हो गए, है ना। 28 जा रहे हैं, 29। उसी तरह ट्रिपल आईआईटी है। इन सब के बारे में अभी बात करना ठीक नहीं है, पढ़ाई कर लें। इन सब के बारे में तुम्हें बात करना है तो, या नॉलेज लेना है तो आप एक यूट्यूब पे सर्च मारो, बहुत सारे भाई लोग आ जाएंगे आपको ज्ञान देने के लिए। इस पे ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ये ज्ञान तुम लोग ले लो, वो ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो एम वी क्यूब अपॉन वी एफ साइन थीटा, तो आर यहां पे क्या हो जाएगा, एम वी क्यूब
अपॉन में, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हो, मतलब V क्रॉस F, और F क्या था, नेट। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपको मिलता है, अनदर अप्रोच ऑफ फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ नेट फोर्स, इन टर्म्स ऑफ नेट फोर्स। तो इन टर्म्स ऑफ नेट फोर्स एंड नेट वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे। तो एम वी क्यू अपॉन में, और ये थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने, इसका मॉड लिखना चाहिए, है ना, नहीं तो इसका यूनिट वेक्टर भी होगा। तो ये मॉड, तो कायदे से आपको एक नया फॉर्मूला ये मिलता है कि आपको किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी पता है, तो आप उस समय उसकी वेलोसिटी और नेट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मॉड ले लीजिए, तो यहां से भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा उस इंस्टेंट का, उसका। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये भी एक तरीका हो सकता है। हो सकता है कि आईआईटी एडवांस में आपको ये क्वेश्चन ही आ जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ नेट फोर्स। शायद ये सभी बच्चों को समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, एफ नेट का कंपोनेंट लिया, इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा, तो रेडियल वाला जो होगा वो एफ साइन थीटा होगा, और रेडियल से फिर हमने ये फॉर्मूला बना दिया। ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो अब इसको हम यूज कहां करें, ये फॉर्मूला पढ़ तो लिया, देखिए इसको यूज करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप सभी को पता है कर्वलीनियर मोशन है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक अगर कर्वलीनियर मोशन है तो पैराबोला का कर्वेचर बदलता रहेगा, है ना, पैराबोला का कर्वेचर अपना बदलता रहेगा। तो जैसे ये पैराबोला है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर कहां पे मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कहां मिनिमम, मैंने कुछ बताया नहीं है, आप लोग खुद सोच के बताओ, ठीक है। देखिए ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसके बारे में मत पूछिए। वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के लिए आपको फोर्स, फ्रिक्शन और सर्कुलर, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। ये चैप्टर तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, और मैं आपको यू दे रहा हूं, ये यू है, मान लीजिए आपने यू से इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो आप मुझे सभी लोग सोच के बताइए अपने से कि कहां पे इस पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मैक्सिमम फील हो रहा है और कहां पे मिनिमम फील हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, बहुत बढ़िया, कन्हैया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप देख रहे हैं सभी बच्चे की ये पीक ले रहा है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पीक ले रहा है, तो फ्लैट होता जा रहा है। यहां पे सबसे ज्यादा जो है इसका मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो कभी कभी कई बार जेई मेंस में भी पूछा गया है कि इनका रेशियो, तो पहले हम यही निकालते हैं, है ना, आर मैक्स अपॉन आर मिन का रेशियो निकालते हैं इस पैराबोला में, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम। तो क्या सभी बच्चे बता सकते हैं कि मिनिमम का बिना कोई फॉर्मूला के, बिना कोई फॉर्मूला के कोई बच्चा बता सकता है? मैं कोई फॉर्मूला आप नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए मैं बहुत सारे अप्रोच बताता हूं, एक तो अप्रोच आपने फॉर्मूला से सीखा, अभी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, उससे मैं फॉर्मूले पे ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो मैं जनरल अप्रोच पे विश्वास करता हूं। तो कोई बच्चा कुछ नहीं जानता है तो भी वो कर सकता है। पहला अप्रोच देखिए जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं पहले वही बताऊंगा बिना फॉर्मूला के। यहां पर ये पार्टिकल जो प्रोजेक्ट हुआ है, आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके से सर्कल में मूव कर रहा है, इस समय इस आर्क में मूव कर रहा है, और इस आर्क का जो भी सर्कल होगा,
ठीक है, इस आर्क का जो भी ये सर्कल होगा, इतने पार्ट में जो आर्क में मूव कर रहा होगा, इसको आपने ट्रेस करके एक सर्कल बनाया, इसका अपना कोई सेंटर होगा, इसका अपना कोई सेंटर होगा, और वो जो सेंटर होगा वो इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ये तो समझते हो सभी बच्चे। तो यहां ये देख लो कि यहां फोर्स के नाम पे कौन है, फोर्स के नाम पे केवल ग्रेविटी है। ठीक है, फोर्स के नाम पे कौन है, ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा कैसा लगेगा, नीचे की तरफ, यही एक्सेलरेशन है भाई। नेट एक्सेलरेशन तो सभी बच्चों को पता है ना कि नेट फोर्स अपॉन में मास, तो नेट एक्सेलरेशन जी है। उसी एक्सेलरेशन का एक रेडियल कंपोनेंट होगा और एक टेंजेंशियल। तो अपना नेट एक्सेलरेशन जी जो है हमेशा यहां पे डाउनवर्ड है, दिख रहा है सभी को। तो अगर ये थीटा है और ये पूरा 90 है, ध्यान दीजिएगा, आप एंगल जज कर लीजिए, एक लाइन में आप ये कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूला नहीं जानते तो भी। तो आप बताइए कि ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो आप 90 माइनस थीटा से इसको रिजॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आप 90 माइनस थीटा से करिए या इसको थीटा से करिए, जहां से करना चाह रहे हैं। ये अपने पास क्या है, ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये भी अपना 90 माइनस थीटा होगा अपोजिट, तो ये भी अपने पास क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो यहां से इस जी का आप कंपोनेंट लेंगे तो इधर आएगा जी साइन थीटा, और इधर आएगा जो सेंटर की तरफ वो आएगा जी कॉस थीटा। बोलो, तो जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा नेट का वही तो रेडियल होगा। जो सेंटर की तरफ होगा ये अपने पास हो जाएगा जी साइन थीटा, ये 80 होगा, और ये वाला जो होगा जी कॉस थीटा, यही तो अपना ए आर होगा, ये इसका सेंटर है तो यही ए आर होगा। बोलो भाई, सभी बच्चों को क्लियर है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, और यहां का जो आर होगा ये आर मैक्स होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वी स्क्वायर बाई आर ये जनरल होता है, तो यहां पे ए आर के जगह पे कौन रोल प्ले कर रहा है, जी कॉस थीटा, इक्वल टू वी के जगह पे कौन रोल प्ले कर रहा है, यू स्क्वायर अपॉन में आर मैक्स। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि आर मैक्स जो होगा वो होगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। बोलो बच्चों, ये क्लियर है सभी बच्चों को, ये सभी को क्लियर है। डायग्राम में मैंने ये बताया भाई कि ये कर्व है, ये पैराबोला है, तो इस पैराबोला पे यहीं पर ये प्रोजेक्ट हुआ है, तो इसको लेते हुए आप एक सर्कल बना रहे हो। इस सर्कल का जो सेंटर है यही तो इस पॉइंट का, इस पर्टिकुलर आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वही चीज यहां पे बनाया गया है, और डायग्राम में कुछ स्पेशल नहीं है। जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते हो तो आपको खुशी मिलेगी कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ये पूरा पैरेलल हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पूरा पैरेलल हो जाएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस आर्क को लेते हुए हमें कुछ ऐसा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। और यहां जो जी होगा नेट वही ए रेडियल होगा, ये मैं तुम लोग को बता भी चुका हूं कि जो ए नेट है वही पूरा यहां पर ए रेडियल है। ये जो जी है यही अपना पूरा ए रेडियल है। यहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, एक तरीके से मानते हो कि नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। आर मैक्स क्यों हुआ, आर मैक्स क्यों हुआ ये आपको फील करना चाहिए कि यहां पे कहीं पे ये जो पैराबोला है, अगर ये जो पैराबोला है इसमें कहीं भी आर्क बनाओगे और इसका जब रेडियस करोगे तो धीरे धीरे ये पैराबोला फ्लैट होता जा रहा है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का ये आर्क लोगे तो इसका रेडियस छोटा ही बनेगा, इसका सर्कल जो है छोटा बनेगा। आप थोड़ा सा विजुलाइज करिए, इसका रेडियस छोटा बनेगा। बाकी मैं मैथ से भी अभी समझा दूंगा आपको जब एक्सप्रेशन डेराइव हो जाएगा तो, ठीक है। ये यहीं पर मैक्स आएगा और यहां पे ये मिन आएगा।
अब मिन के लिए आप यहां पे क्या बोल सकते हो कि जो इसका आर मिन है, ये जो इसका रेडियस है, ये आर मिन होगा। ये आर मिन पूरी ट्रेजेक्ट्री में ये मिनिमम पॉइंट होगा, ये मैक्सिमम, ये आर मिन होगा। तो यहां पे आर मिन सभी बच्चे लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू कॉस थीटा। टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा। तो आर मिन सभी बच्चे बता सकते हैं क्या होगा। आर मिन के लिए, आर मिन के लिए सभी बच्चे बता सकते हैं क्या लिखेंगे, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा होगा। और उस समय सभी बच्चे देख रहे हैं कि नेट एक्सेलरेशन जी, नेट एक्सेलरेशन जी इज आवर रेडियल एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हो ए आर इक्वल टू सेम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां पे ए आर एक तरीके से पूरा जी है और वी की जगह पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये आर है अपना आर मिन। तो आर मिन भी तुम्हें मिल जाएगा और वो हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। तो अब इन्हीं दोनों का बच्चों रेशियो पूछा गया है, तो आप रेशियो ले सकते हो, ठीक है। तो आर मैक्स अपॉन आर मिन, तो आर मैक्स अपॉन आर मिन या आर मिन अपॉन आर मैक्स, जो भी निकालना चाहो। जैसे मैं आर मिन अपॉन आर मैक्स ले रहा हूं, तो हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी इंटू जी कॉस थीटा अपॉन में यू स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल होता है और कॉस क्यूब थीटा अपना मिन अपॉन मैक्स है। मैक्स अपॉन मिन जो होगा वो 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो बिना फॉर्मूला के आप एक जनरल अप्रोच से ही मैक्स और मिन के बारे में बता सकते हो। मानते हो कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक बच्चा बोल रहा था सर ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम कहां से होगा, हमें फील नहीं आ रहा है। तो वो यहां से भी देख सकता है। यहां आ जाओ, मिनिमम का आपने एक्सप्रेशन ये निकाला है थीटा के टर्म्स में, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ये इधर जा रहा होगा, तो टेंजेंट जो है थीटा कितना बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से जो थीटा होगा वो घट रहा होगा। तभी तो यहां पे थीटा पूरा 0 हो गया, पैरेलल हो गया। तो थीटा घट रहा होगा। तो यहां से भी समझ सकते हो कि थीटा जैसे जैसे घटेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर जनरल लिखना चाहो तो वो घटेगा। मान लो किसी जनरल, आप इसी चीज को थोड़ा जनरलाइज कर देता हूं मैं, और जनरल के लिए एट एनी जनरल पॉइंट, मान लो आप चाहते हो कि इसको जनरल पॉइंट के लिए, ये तो एक मैक्सिमम मिनिमम की कहानी हो गई। अगर मैं पूछा जाए आपसे कि किसी जनरल टाइम के लिए, तो किसी जनरल टाइम के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो किसी जनरल टाइम में देखना, ये u था, आपने प्रोजेक्ट किया था t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे आपने u से इसको प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल थीटा, ये पार्टिकल को। दिस इज एट t इक्वल टू 0। तो ये पार्टिकल मान लो कहीं पहुंचेगा, किसी t इक्वल टू टी टाइम में कहीं पर जाएगा, मान लो ये यहां पर आ गया। तो यहां पे जब आ रहा होगा तो इस इंस्टेंट पे किसी, ये इतने आर्क में चल रहा है, एक आर्क में चल रहा है। उस आर्क की ट्रेजेक्ट्री जब आप इसका सर्कल बनाओगे, इसका सर्कल अपना कुछ ऐसा बनेगा। देखो, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। बोलो, तो ऐसा कोई सर्कल बनेगा जनरल t इक्वल टू टी टाइम पे। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको यहां की टेंजेंशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, है ना। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो ये v है नेट, ये कुछ v है। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r, यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा, ये आपको निकालना है। तो इस समय देखने वाली बात यह है कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कौन करेगा, नेट एक्सेलरेशन हमेशा जी ही होगा। तो एंगल देख लो, है ना,
मान लो ये एंगल जो है कुछ फाई एंगल है v का, तो कुछ फाई एंगल ले रहा है ये, तो यहां से आप g का कंपोनेंट ले सकते हो। v एक्स एक्सिस से मान लो कोई एंगल बना रहा है फाई, ये एंगल जो है कुछ फाई है, ठीक है, ये एंगल जो है कुछ फाई एंगल बना रहा है। तो अगर ये फाई एंगल बना रहा है ये फाई एंगल है, ठीक है, तो ये फाई एंगल बना रहा है। तो अब ये बताओ कि फाई का, और ये अगर फाई है, ये पूरा 90 है, ये टेंजेंट है ये, और ये क्या है अपना, इसको और इधर एक्सटेंड कर दो तो और इजीली देख पाओगे, ये टेंजेंट ही तो है। ठीक है, तो ये एंगल फाई है, तो आप यहां से भी जज कर सकते हो कि ये फाई है तो ये भी फाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव दिख रहा है बच्चों। तो यहां पर ये बताओ कि ये जो जी है, जी तो ऐसे ही लग रहा होगा नेट जी, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो जी होगा, जी का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है, वही अप्रोच यहां भी लगा रहे हैं, और एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है, आपने एंगल जज कर लिया है, ये है जी, तो जी का ये कंपोनेंट होगा जी साइन फाई, और ये कंपोनेंट होगा जी कॉस फाई। बोलो, ये कंपोनेंट होगा जी कॉस फाई, ठीक है, ये अपना सेंटर है, ये इसका रेडियस आर है। तो अब सभी बच्चे यहां पे लिखने को तैयार है, बहुत बढ़िया भाई, एक ने पूरा टाइम का फंक्शन भी निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इस इंस्टेंट पे आप ए रेडियल के बारे में लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, यहां का जो आर है। अब ध्यान दीजिएगा, वी स्क्वायर बाई आर ये दिख रहा है बच्चों। अब ए रेडियल की वैल्यू हमें पता है, वो है जी कॉस फाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर आएगा वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस फाई। अब फाई एक नया वेरिएबल है, मान लो फाई नहीं दिया जाएगा, नहीं फाई गिवन नहीं है, यही तो बात है। फाई गिवन होता तो तुम्हें तो कोई मजा ही आ जाता, तुम्हें केवल थीटा और यू दिया जाएगा, तुम्हें थीटा और यू दिया जाएगा, फाई नहीं दिया जाएगा। तो तुम निकाल तो सकते हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन तो पढ़े हो, ये जनरल वी, मान लो ये टी इक्वल टू 0 है और ये टी इक्वल टू टी है, तो वी एज ए फंक्शन ऑफ नहीं लिख सकते हो, इजिली लिख सकते हो। अच्छा एक चीज और देखो जरा, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आप ये बोल सकते हो कि जो ये वी है और ये फाई है, तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वी कॉस फाई है ना, और यहां पर जो ये u रहा होगा और ये इसका थीटा है, तो u कॉस थीटा, ये तो हमेशा सेम होंगे, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम। v कॉस फाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम होता है, तो u कॉस थीटा। तो आप इसको रिप्लेस मार सकते हो कि इसको कॉस फाई को आप क्या लिख सकते हो, यहां से एलिमिनेट करो, कॉस फाई को लिख सकते हो u कॉस थीटा अपॉन में v, इसको ऊपर भेजो तो r आ जाएगा अपने पास और u cos थीटा एक तरीके से क्या है ux, मतलब x कंपोनेंट, ये v cos फाई एक तरीके से vx, आप ऐसे भी कर सकते हो v क्यूब अपॉन में g v cos फाई, v से मल्टीप्लाई कर दिया, और v cos फाई इज बेसिकली व्हाट, u cos थीटा। तो r इज इक्वल टू v क्यूब अपॉन g u cos थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अब बोले सर v क्यूब का क्या करें, v क्यूब तो हमें दिया नहीं गया होगा, ठीक है, तो v क्यूब क्या होगा, तो v क्यूब आप जनरल लिख सकते हो, v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप,
और ये लिखना तुम्हें आता है, पहले v लिख लो फिर इसका मॉड ले लेना। तो v आएगा हमारे पास, ये हम लोग एक्चुअली लंबा लग रहा है क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन में कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इस टाइम पे बताओ, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ये लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन में कर रहे हैं। u cos थीटा आई कैप, और ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। बोलो बच्चों, तो यहां से मॉड v निकाल दो। मॉड v हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये अपने पास आ जाएगा मॉड v। इसका क्यूब कर लो, इसका क्यूब कर लो, तो इसका क्यूब करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप मतलब v निकाल लोगे, यहां से आसानी से u थीटा इसके टर्म्स में v निकाल लोगे, फिर यहां पुट कर देना, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये एक जनरल अप्रोच है कि आप इसको किसी टी टाइम में पूछा जाए तो कैसे कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब कोई एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये थीटा को कैसे देखें कि मैक्सिमम होगा कहां मिनिमम। आप यू की वैल्यू यहां पुट करो, ठीक है, और वहां से आप देख सकते हो कि आपको थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो करोगे तो ये तो v जो है कांस्टेंट ही रहेगा, और यहां पे अपने पास ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो वहीं से आप देख सकते हो और प्रूफ कर सकते हो कि एंगल डिक्रीज करेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। भाई कृष्णा क्या नहीं समझ में आया भाई आपको? है इसमें कुछ नया थोड़े कुछ कर रहा हूं, काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी लगा रहा हूं। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं क्लियर है तो दिक्कत हो सकती है। मैंने कुछ नहीं किया है, जैसे जी का कंपोनेंट यहां और यहां लिया था वैसे यहां लिया। ठीक है, एंगल जो है कुछ फाई मान लिया, और इस फाई को कैसे एलिमिनेट किया, एक बेसिक प्रोजेक्टाइल का प्रॉपर्टी यूज करके कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वहां से मैंने इस कॉस फाई को एलिमिनेट कर दिया थीटा के टर्म्स में। ठीक है, और उसको लाके यहां पे पुट कर दिया, कुछ और ऐसा तो नहीं किया स्पेशल। अब अदिति ने पूछा है क्वेश्चन की एंगल, अब यही बात है ना, आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मतलब नहीं आता। आप पूछ रहे हो अरे मेरे भाई v cos फाई इक्वल टू u cos थीटा है, ये हमेशा सेम होता है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, तो एक वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। ऐसे ब्लंडर क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को इक्वेट क्यों किया गया है, आप ऐसे पूछ रहे हो। आप ये भूल जा रहे हो कि ये v cos फाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, v चेंज होगा फाई चेंज होगा, इनका प्रोडक्ट v cos फाई और u cos थीटा के बराबर हमेशा रहेगा। v और फाई दोनों चेंज होंगे बट इनका प्रोडक्ट, इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। बताओ प्रोजेक्टाइल भूल चुके हो या पढ़ा ही नहीं होगा, ये दिक्कत होता है आप लोगों के साथ। छुट्टियां मिलती हैं तो ये सब चीजों को, क्योंकि फिजिक्स है, पुरानी चीजें कभी भी आ सकती हैं, कहीं भी रिलेट हो सकती है, कई बार बोला है तुम लोगों को। तो बीच बीच में तुम लोगों को आदत बनाना चाहिए कि अपनी नोट्स कॉपी रिवाइज करनी चाहिए हर 10 दिन पे या हर 15 दिन पे, हर सब्जेक्ट की। जैसे संडे मिलता है तुम्हें, सैटरडे छुट्टी मिलती है, तो आप हर 15 दिन पे नोट्स कॉपी एक बार रिवाइज कर लो सरसरी निगाहों से ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी लग जाएगा, कहीं भी कुछ भी यूज हो सकता है, तो ये ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखो, जो आपने अभी एक नया फॉर्मूला पढ़ा, इससे भी ये काम कर सकते थे आप। सेकेंड अप्रोच देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन का सेकेंड अप्रोच इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। आर इक्वल टू जो अभी आपने किया, डिराइव किया, क्या एम वी क्यू अपॉन में मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ, जिसमें एफ अपना एफ नेट था। तो यहां से देखो, ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। जैसे आप मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पहले आपने निकाला था, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये बताओ कि यहां पर मैक्सिमम में फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स के नाम पे mg लग रहा है, पार्टिकल होगा कोई,
ठीक है, ये पार्टिकल होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने जा रहा है, तो यहाँ पे इसका अपना जो मास होगा उसके वजह से एक फोर्स लगेगा एफ। एफ किधर लगेगा, नीचे की तरफ, mg, यही फोर्स हो गया अपना। नाउ व्हाट अबाउट योर एक्स वेलोसिटी, इट इज गिवन u, ये u है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो है ना, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये अगर थीटा है ये 90 है, द एंगल बिटवीन देम इज 90 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज करो और आर मैक्स निकाल लो। आर मैक्स जो होगा एट ओरिजिन, तो जो मैंने आपको फॉर्मूला एक दिया है, अरे v तो किसी जनरल पॉइंट पे है मेरे भाई। अच्छा यहां कह रहे हो, अच्छा सॉरी, ठीक है, तो आर मैक्स आप निकाल सकते हो। आर मैक्स यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, m v के जगह पे क्या है, पूरा u है, तो u क्यूब अपॉन में v क्रॉस f, v के जगह पे यहां पे u है सॉरी तो u f इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप इससे एक लाइन में निकाल सकते हो। ये हो जाएगा अपने पास कितना, v मतलब u इंटू, मतलब क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस करोगे तो क्या होगा, u f साइन थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा ये एंगल है, तो यहां से आएगा ठीक है, तो u से u कैंसिल कर दीजिए, एम वी क्यूब अपॉन में v क्रॉस f, यही आया था फॉर्मूले में। तो m क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। u f साइन थीटा, u से u तो कैंसिल हुआ अपना, हाँ f की वैल्यू नहीं डाली ना, f की वैल्यू डाल दो तो m आपका कैंसिल होगा, रिजल्ट वही आएगा। f डालोगे तो क्या आएगा, mg cos थीटा, तो u से u कैंसिल कर लो, ये अपने पास कितना आ रहा है, u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा, यही आया था अपना, u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। ठीक है, तो f इक्वल टू एम जी डाल दिया, ये f की वैल्यू थी, तो u स्क्वायर बाई जी। ये चीज आप यहां से भी देख सकते हो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो f और u के बीच का जो एंगल है वो 90 है। अब v के जगह पे ये u cos थीटा है और ये पूरा f है ना, f अपना पूरा mg है और ये है u cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है 90। तो r min जो है तो एट हाईएस्ट पॉइंट आर मिन आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा देखो, m u के जगह पे क्या लिखोगे, u cos थीटा का होल क्यूब अपॉन में v हो जाएगा u cos थीटा इंटू एम जी इंटू साइन 90। बोलो, तो यहां से आर मिन आपको मिल जाएगा, m से m कैंसिल कर लो, u cos थीटा से कैंसिल करोगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में g, तो ये वही चीज मिल जाएगा। फिर आप इनका रेशियो ले लोगे तो आपको फिर से वही सेम चीज मिलता है। क्लियर है बच्चों, तो यहां से मैंने आपको एक और अप्रोच दिया, इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहां भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलो सर क्या इसको जनरल के लिए यूज कर ले, बिल्कुल कर सकते हो, किसी जनरल के लिए यूज कर सकते हो ना
थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, ये इस तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स बीच बीच में आते रहेंगे। थोड़ा कोल्ड है मुझे, तो उसके लिए सॉरी। तो यहां पे देखो, किसी जनरल के लिए भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, है ना। ट्राई मारो खुद से, सारे अप्रोच जानने चाहिए, तभी जाके आपको मजा आएगा पढ़ाई में। हर डायमेंशन एक्सप्लोर करिए। मान लो यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे आप हो, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, v है, यही है ना। और इसका अपना एक पर्टिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस आर्क का। ठीक, तो यहां देख लो कि v हमारे पास ये है, ये v है, और f तो हमेशा वर्टिकल है, f तो हमारा हमेशा वर्टिकल है। देखो ये v हो गया, और f आपका हमेशा वर्टिकल है, मतलब mg हमेशा क्या लगेगा, वर्टिकल ही लगेगा ना mg। और आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कुछ ऐसा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इनके बीच का एंगल है, तो आप इसको फाई माने हो, ये फाई माना था आपने, तो ये अब एंगल जज कर सकते हो ना, फिर से वही आ जाएगा। देखो ये अगर आप फाई मान रहे हो, ये एंगल अगर आप फाई मान रहे हो, तो ये एंगल अपना कितना होगा, 90 माइनस फाइव, जैसे अभी आपने किया था। या यहां से देख सकते हो वर्टिकली अपोजिट वाले से, तो अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, है ना। तो ये 90 माइनस फाइव हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। या फिर आप ये 90 माइनस फाइव हो जाएगा, तो ये एंगल फिर से फाई हो जाएगा, ये देख पा रहे हो, ये एंगल फिर से फाई हो जाएगा। एंगल थोड़ा ध्यान से देख लो, ये फाई होगा तो इधर भी फाई, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। ये पूरा ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाइव, और ये पूरा 90 है, टेंजेंट और रेडियस, रेडियल नॉर्मल, तो ये फाई हो जाएगा। तो आप देखो कि ये जो फोर्स है mg और ये वेलोसिटी v, इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये पूरा 90 है, तो वही 90 प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे जो फॉर्मूला आपके पास है, मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं, ठीक है। ये तो हमने कर लिया था जी से, फॉर्मूले से बता रहा हूं, ये वाले फॉर्मूले से, कि एम वी क्यूब अपॉन में v क्रॉस एफ का मॉड, ये मैं कह रहा हूं। तो यहां से अगर आप देखो किसी जनरल पॉइंट के लिए, तो एम वी क्यूब, तो ये अगर करोगे तो ये क्या आएगा, 90 प्लस फाइव, तो वी एफ साइन 90 प्लस फाइव। तो आर किसी जनरल पॉइंट के लिए एम वी क्यूब अपॉन में वी, एफ को आप एम जी लिख लेना, और ये हो जाएगा कॉस फाइव। तो वही चीज मिल जाएगी, मेरा ये कहना है आपको कि एम भी कैंसिल हो गया, तो जनरल के लिए आपको ये मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में जी कॉस फाइव, वी स्क्वायर अपॉन में जी कॉस फाइव। इसको आप u से रिलेट मार सकते हो, है ना, इसको आप u से रिलेट कर सकते हो, वही हॉरिजेंटल वेलोसिटी को सेम करके। तो आपको दो मेथड मैंने बताया, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। u है, ये थीटा है, तो ये u कॉस थीटा है ना। तो u कॉस थीटा हमेशा किसके बराबर होगा, v कॉस फाइव के। तो आप इसको यहां से एलिमिनेट भी कर सकते हो, यहाँ पे v कॉस फाइव से एलिमिनेट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। या v को आप, हाँ मतलब कॉस फाइव को, v कॉस फाइव को यहाँ v से, ये चीज यही है ना, v से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो इधर आएगा v क्यूब अपॉन में g v कॉस फाइव।
और v cos फाई को आप लिख सकते हो u cos थीटा, और v को लिख सकते हो u मतलब v क्यूब अपॉन में g इंटू यू कॉस थीटा। ऐसे भी टर्म्स हो सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी है, कुछ भी आप यहां से बता सकते हो। तो ये फॉर्मूले को कंपोनेंट में ब्रेक करके भी आप कर सकते हो। हाँ, पुराने वाले से कर लिया था, बहुत अच्छा, वही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अच्छा किया। बिना फॉर्मूले के करना सबसे अच्छा होता है। तो चलिए, आप लोगों को प्रोजेक्टाइल में अब ये दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, आज क्लास जो है मैं थोड़ा जल्दी ऑफ करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है आधे घंटे थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। मुझे अभी थोड़ा सा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना है दवा के लिए, तो आज मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है। कल कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा एक पुली, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि पुली में फ्रिक्शन हो तो क्या होगा, ठीक है। तो पुली में फ्रिक्शन होगा तो कैसे हैंडल करेंगे, एक वो टॉपिक है, वो बचा हुआ है, तो वो करने के बाद वर्क पावर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो होपफुली कल तो नहीं, ठीक है, वर्क पावर हम ट्यूसडे को ही शुरू करेंगे। कल मैं आपके कुछ बचे हुए रुडोफ के क्वेश्चन का होमवर्क दिया था, वो 3 क्वेश्चन और पुली विथ फ्रिक्शन, कल हम लोग पढ़ेंगे पुली विथ फ्रिक्शन और आपका क्या स्ट्रिंग, ठीक है। तो कैसे टेंशन जो है स्ट्रिंग पुली में अगर फ्रिक्शन है तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं। तो कल लास्ट लेक्चर होगा, इसमें कुछ अच्छी चीजें और करेंगे और ट्यूसडे को वर्क पावर में मूव करेंगे, ठीक है। इस टाइम बिंग में आपको डीपीपी सीट आपकी अपलोड हो जाएगी वर्क पावर की, इसकी कोई सीट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि इसकी सीट पार्ट पार्ट में वर्क पावर में हम पढ़ेंगे इसको फिर से वर्टिकल सर्कुलर, ठीक है बच्चों। चलो फिर कल मिलते हैं।